तेरे पास ही रह जाऊं, जी चाहता है बाबा, आकर के फिर न जाऊं, जी चाहता है बाबा, आकर के फिर न जाऊं, जी चाहता है बाबा, तेरे पास ही रह जाऊं। कितनी सुखद है शीतल पलकों की छत्र छाया, कितनी सुखद है शीतल पलकों की छत्र छाया, आंखों में बस के तेरे क्या सुख नहीं जो पाया, आंखों में बस के तेरे क्या सुख नहीं जो पाया, आंखों में बस के तेरे क्या सुख नहीं जो पाया, यादों में समा जाऊं, यादों में समा जाऊं, जी चाहता है बाबा, यादों में समा जाऊं, जी चाहता है बाबा, आकर के फिर न जाऊं, जी चाहता है बाबा, आकर के फिर न जाऊं, जी चाहता है बाबा, तेरे पास ही रह जाऊं। ओम शांति। आज 25 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है क्यों? उत्तर है, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इसको जीव कहा जाता, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणी की है व अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। ये सर्वशास्त्रों में शिरोमणि कौन? जो बाबा कहते ये गीता है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंचते ऊंच भगवान की। तब ऊंचते ऊंच शिव बाबा जिसकी श्रेष्ठ मत है, जिसकी श्रीमत से ही तुम मनुष्य से देवता बनते। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो, तुम आते ही हो इसलिए। बाप भी खुद कहते, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है।
विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। सारी मनुष्य सृष्टि है, बाबा कहते हैं ये सारी ही मनुष्य सृष्टि। जब दैवी गुण वाले होते तो आसुरी गुण वाले नहीं माना, जब सतयुग है तो कलयुग नहीं। लेकिन है कहाँ? इस सृष्टि पर। परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि, ये है आसुरी बुद्धि। वहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक है कितनी। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये कृष्ण ने गाई। गीता किसने गाई? श्री कृष्ण ने। कब से? कहेंगे परंपरा से। बाबा कहते कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं, श्रीमद् कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। जो गीता पढ़े होंगे उनको ये सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं। जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। किसके द्वारा? ये ब्रह्मा के द्वारा। वह है फिर सभी आत्माओं का बाप, शिव बाबा। ये तो बहुत सहज है। ये फिर बेहद का बाप मनुष्यों का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूझेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है। कौन है? निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं, उनको अपना शरीर तो होगा। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता अलफ बे। पढ़ाते कौन? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वे ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते उनसे झाड़ निकलते। नॉलेज तो है ना। तो बाबा कहते अभी समझ सकते हो। वह तो फिर जड़ झाड़ है और ये है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाबा चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो झाड़ भी मनुष्य का होगा ना। बाबा कहते बीज ये मनुष्य सृष्टि का ही बीज रूप है ना शिव बाबा।
तो जरूरी झाड़ भी ये मनुष्यों का चैतन्य क्रिएशन है। बीज और झाड़, तो बाबा कहते बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं, जो वो जड़ बीज है बाबा कहते उनमें ज्ञान नहीं है। ये तो चैतन्य बीज रूप शिव बाबा, उनमें तो सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है। कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर नया झाड़ दूसरा कैसे खड़ा होता। इतना बड़ा बाबा कहते मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष कैसे खलास होता और फिर कैसे नया झाड़ खड़ा होता। ये गुप्त है। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो अभी ये कलम लग रही है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकलता वह कौन था। फिर बाबा पूछते अच्छा ये बीज, इससे पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था। वह है सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण है। बाबा कहते कृष्ण को ही कहेंगे पहला पत्ता, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, तो कृष्ण छोटा बच्चा है, पीछे वह बड़ा होता तब नारायण। इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना शिव बाबा, जो बीज रूप चैतन्य, इसकी कितनी महिमा। फिर पत्ते भी निकलते, उनों की भी महिमा तो होती है ना। तो नया दैवी झाड़, तो बाबा कहते बीज है शिव बाबा, फिर नए पत्ते कौन, ये देवी देवता, जिनमें सबसे नंबर 1 श्री कृष्ण। कितनी महिमा होती। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही ये है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे, तो जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये देवी देवता लक्ष्मी नारायण। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती, वह तो पढ़ाती है ना। बाबा तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते, पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। जब तुम पढ़कर फिर अनपढ़ होंगे, अभी तो पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण है, तो अभी तुम्हारी पूजा नहीं होती। बाबा कहते अभी तो तुम पढ़ते हो, पढ़कर फिर अनपढ़ होंगे, तब फिर तुम्हारी पूजा होगी। ये जो पढ़ाई पढ़ी है, बाबा कहते अभी पढ़ते हो, इसकी प्रारब्ध मिल जाती, सतयुग में इस पढ़ाई की दरकार नहीं, तब तुम्हारी पूजा होगी। तुम 100 देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते उनकी पूजा होगी। सबसे पहले शिव बाबा की, फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ेंगे। पहले अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की पूजा, फिर बाबा कहते देवी देवताओं की है। फिर कितनी व्याभिचारी, तो बाबा कहते और गिरावट में आ जाते, तो 5 तत्वों की भी पूजा। शरीर 5 तत्वों के है ना, 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती। ये तो ज्ञान बुद्धि में है। लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु कब था, ये तो कहते था, लेकिन कब,
ये नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। हिंदू धर्म तो कह नहीं सकते, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना वो भी शोभता नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कन्याओं की पूजा करते, उनको नमन करते। कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? बाबा पूछते क्यों नहीं करते मेल को? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता, बाबा इनमें प्रवेश करते। ये भी समझते हो बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मा ये है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ जाकर सागर में मिलती है। मेला भी वहां लगता, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है। कोई पानी के नदी पर बाबा कहते कोई उनका संगम। ये तो आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये मेला जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते। बड़ी नदी तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। शिव बाबा सागर और ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती, ये गुह्य बातें हैं समझने की, जो प्राय लोप हो जाती। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं। फिर से भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में कोई शास्त्र नहीं होते। मनुष्य समझते ये शास्त्र परंपरा से चले आते। ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी, इसलिए परंपरा कह देते। इनको कहा जाता अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। अभी पुजारी पतित बने। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा कहते कलयुग में जो प्रवृत्ति है वो अपवित्र, फिर बाद में निर्वृत्ति मार्ग होता। वह भी ड्रामा में है। उनका सन्यास धर्म कहा जाता। घर बार का सन्यास कर वे जंगल में चले जाते हैं। वह है हद का सन्यास। बाबा कहते रहते तो इसी पुरानी दुनिया में। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी कर न सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है,
कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। तो बाबा कहते अभी तुम्हें सब कुछ पता है, समझदार हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वे गिनती थोड़े कर सकते। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं, बाबा पूछते। कितने पत्ते गिन सकते? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, इतनी आत्माएं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाएं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का, त्रेता इतने वर्ष का, द्वापर इतने वर्ष का। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को ये सब राज अभी समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा, है? उसे देख सकते हैं। यानी बाबा कहते आम का बीज देखेंगे तो आम का बीज के को देखते आम का झाड़ सामने आएगा। अभी तुम मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। अभी तुम्हारे सामने कौन? इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी ये नॉलेज है, यानी ये झाड़ आता है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते, क्योंकि चैतन्य है। बताते ये हमारा उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो कि जो भी इस दुनिया में है, जड़ व चैतन्य, ये हूबहू रिपीट करेंगे। ये चक्र फिरता रहता। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते। सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि थोड़े ही थे। जब सतयुग होगा तो बाबा कहते इतने सब खंड थोड़े ही थे, ये ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि। ड्रामानुसार वहाँ की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे। सतयुग में कहाँ से आएंगे? थोड़े। वहाँ तो एक ही धर्म है, सब चीजें भरपूर रहती। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती। सतयुग में कहाँ से मांगते नहीं। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मांगते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहाँ मनुष्य कम है। तो बाबा कहते वहाँ तो अथाह है? तो बाबा कहते इसलिए कहाँ भी कोई अनाज आदि या कोई वस्तु कहाँ से मांगने की बात ही नहीं। वहाँ की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती। मनुष्य ही सतो प्रधान है। तो मनुष्य अच्छे तो सामग्री भी अच्छी, मनुष्य बुरे तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामानुसार ज्ञान होगा। जब समय आता तब उनमें वह ज्ञान आता है जिसमें सेंस होगी, वही काम करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से अभी देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है? बाबा कहते कोई नॉलेज नहीं। वह है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट, बाबा कहते हैं मून में जाते हैं, चांद पर खोजते हैं। तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं। ये सब माया का पंप है। बहुत शो करते, अति डीपनेस में जाते, बहुत बुद्धि को लड़ाते, ये करेंगे, ये लाएं। बाबा कहते समझते कुछ कमाल करके दिखावे, ऐसे बुद्धि को लड़ाते रहते। बहुत कमाल करने से क्या रिजल्ट निकली? तब बाबा कहते बहुत कमाल करने से और ही नुकसान हो जाता। कितना भी करते तो क्या दुख के ही साधन बनाते। क्या क्या बनाते रहते?
बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा। कितनी भी खोज करते, बाबा कहते कुल मिलाकर विनाश की ही सामग्री बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप हैं और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज हो नहीं सकती। इसी नशे में रहना है। अब है आज का वरदान। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, तो बाबा कहते ऐसे फॉलो फादर। बाबा को फॉलो करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। तो आज का वरदान, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन। जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें अनेक गुह्य बातों पर अटेंशन दिलाया। उन्हीं बातों की गहराई में अनुभव करते हुए अभी चलो बाबा की याद में। ओम शांति। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों